नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए फाइनल फैसले के बारे में, जो कि जानकारी आपके सामने निकल कर आ गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही थी। अभ्यर्थियों के मन में भी सवाल थे परीक्षा को लेकर। आयोग को भी कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे स्पष्ट करना था, जिसको लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। अब इसके संबंध में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है, और ये जो जानकारी है वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर है। डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, जो मुझे आयोग के माध्यम से आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। और मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर लगी हुई थी। अभी मैंने आपको बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभ्यर्थी तो अपनी परेशानियों को लेकर परेशान है ही है, क्योंकि भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। आयोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ पुरानी परीक्षाएं जो आपकी टीजीटी पीजीटी की करानी है, और फिर इस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का धरना प्रदर्शन, और ये आयोग के लिए एक कह सकते हैं कि दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनेज करने में दिक्कतों का सामना 100% करना पड़ रहा है। अब चीज़ जो आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, वो है आपकी टीजीटी पीजीटी के परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। आपने देखा होगा कि टीजीटी को लेकर तो आप सभी परेशान थे ही, लेकिन अब पीजीटी को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान होने लगे हैं, क्योंकि आज 31 तारीख हो गई है, और 31 तारीख हो जाने के बावजूद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी को लेकर कुछ भी नहीं किया गया था। लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान थे कि भाई आप पीजीटी के बारे में बता तो दो, कहीं ऐसा मत करना कि जैसे टीजीटी के अंदर 30 अप्रैल को नोटिस जारी कर दिया 15 दिन पहले कि ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो अगर इसमें ऐसा हुआ तो अभ्यर्थियों का क्या होगा। अब आज आपके सामने 31 तारीख है, 18 तारीख से कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा शुरू होनी थी, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो 17 दिन का समय बचा है, और इन 17 दिनों के अंदर आयोग के सामने 3-4 चीज़ें जो जारी करनी है। पहला है विषयवार कार्यक्रम, दूसरा है एग्जाम सिटी, तीसरा है एडमिट कार्ड, चौथा है परीक्षा केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं करना, पांचवा है पेपर की सिक्योरिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, लेकिन इनमें से क्या हुआ है क्या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर मुझे एक जानकारी मिली है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी के लिए एक जल्दी नोटिस जारी करेगा। लेकिन ये जो नोटिस आप सभी के लिए देखने के लिए मिलेगा, वो टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ पीजीटी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा 18-19 को यहाँ पे लिखी गई थी आयोग के माध्यम से। अब सवाल आपके मन में निश्चित तौर पर होना चाहिए कि ये नोटिस क्या है और इस नोटिस के अंदर क्या जानकारी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर एंड कट जानकारी मैं आपको दूंगा। मैंने आयोग के सूत्रों के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि आखिर पीजीटी को लेकर इतना डिले क्यों किया जा रहा है और इतना समय क्यों लग रहा है। ना अभी तक विषयवार कार्यक्रम आया है, ना एग्जाम सिटी को लेकर आया, ना ही और बहुत सारी बातें। तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे सामने निकल कर आई हैं, उसके मुताबिक उनका कहना ये है कि अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं कराने को लेकर जायजा लिया गया था, और जो भी कहीं ना कहीं यहाँ विकल्प मौजूद थे टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए, उन सभी का जो प्रयोग है वो कर लिया गया है। लेकिन अब जो फाइनल डिसीजन लेना है कि उसके आधार पे कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अगर हो जाती है तो किस तरीके से करानी है, और भी बहुत सारी गोपनीय बातें जो मैं आपको पब्लिकली नहीं बताऊंगा। आपने देखा होगा कि आयोग के जो सचिव आए थे, उप सचिव, उन्होंने भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जिसको हम पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं ना उनको थोड़ा सा दूरी रखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष के माध्यम से इसको लेकर आज आज या मंडे, मंडे क्यों, क्योंकि फिर आया आपके लिए संडे बीच में, और संडे को आयोग काम करेगा नहीं, जो कि आप जानते हैं। आज सैटरडे को या मंडे को
आयोग में एक बैठक होनी है। अब ये तो या तो आज हो जाएगी या मंडे को हो जाएगी। डिसीजन कब तक होगा? डिसीजन शाम के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि शाम का मतलब है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो या तो ये आज बैठक हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको आज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सभी अधिकारी कर्मचारी तो आयोग में मौजूद रहते हैं और इस बैठक में जो मेन डिसीजन लेना है वो परीक्षा नियंत्रक को या अध्यक्ष को लेना है, ठीक है ना। इन दोनों को कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की जो जायजा लिया गया था उसके आधार पर डिसाइड करना है कि परीक्षा कराने के लिए क्या हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर हो चुकी हैं तो उसके अनुसार या तो आज एक बैठक हो जाएगी, अगर किसी कारणवश आज ये बैठक नहीं हो पाती है तो इसकी जो बैठक आपको देखने के लिए मिलेगी वो सोमवार यानी कि मंडे को देखने के लिए मिलेगी और फिर आपके लिए नया नोटिस जारी होगा। अब आप ऐसे मत कहना कि सर नोटिस आप सभी का अगर आज नहीं आया तो फिर क्यों नहीं आया। मैं आपको बता चुका हूं कि या तो टीजीटी पीजीटी को लेकर आज बैठक हो जाती है तो आज ही आपको देर रात तक नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाती है, ठीक है, बैठक, तो फिर इसका जो नोटिस होगा वो मंडे को होने वाली बैठक के बाद देखने के लिए मिलेगा। मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी आपको बताया था कि या तो आयोग 31 तारीख तक आपके लिए नोटिस जारी कर देगा या जून के पहले सप्ताह के अंदर चीज़ें आप सभी के लिए आ जाएंगी। अब वही चीज़ आपके सामने आ चुकी है। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अध्यक्ष के माध्यम से और परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से एक जल्दी बैठक की जाने वाली है। ये बैठक या तो आज ही हो सकती है अगर सब कुछ सही रहता है, तो सब कुछ सही के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बैठक का डिसाइड करना क्या होता है कि अगर हमने सारी तैयारियां कर ली हैं तो फिर डिसीजन ले लिया जाए। अगर कुछ तैयारियों में कमी रह जाती है और दूसरी जो चीज़ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का धरना प्रदर्शन, वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ा प्रभाव तो पड़ रहा है ना, क्योंकि आयोग के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब आयोग पहले से ही प्रेशर में था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर, क्योंकि उसमें पेपर लीक जैसी चीज़ें हुई थी। अब पीजीटी और टीजीटी को लेकर पहले से प्रेशर बना हुआ है, तो आयोग परीक्षा कराने के जो विकल्प मौजूद थे उन सब का प्रयोग कर चुका है। प्रयोग करने के बाद ये डिसाइड करना है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, और जो फाइनल बैठक होने जा रही है वो या तो आज ही हो जाएगी या मंडे को होगी। अगर आज शाम तक बैठक होती है तो फिर मैं आप सभी को शाम को आकर के वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा, और जिस दिन ये बैठक होगी उसी दिन नोटिस जारी होगा। अगर कुछ लोग आके आपको बोले कि आज ही बैठक शुरू हो गई है, लो जी बैठक शुरू हो गई, तो नोटिस आने तक आप इस बात का विश्वास न मत करना, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वीडियोस बनने शुरू हो जाएंगे कि बैठक शुरू हो गई, बैठक में अधिकारी आ गए हैं। लेकिन मैं आपको तभी जानकारी दूंगा जब बैठक के बाद नोटिस आ जाएगा, क्योंकि ये बैठक बिल्कुल फाइनल है और मीटिंग बिल्कुल फाइनल होने के बाद टीजीटी पीजीटी को लेकर आपको खुद नया नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।